फिलहाल राइट नाउ फिलहाल लेडीज लोग मतलब एबोर्ट करता है बच्चा को मतलब हेलो एवरीवन मैं दीपक बसुमतारीয়ে সকলোলৈ মহান ত্ৰাণকৰ্তা প্ৰভু যীশুৰ নামত মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই গৈ আছোঁ লিভিং ফাইট মিনিষ্ট্ৰী যিটো মণ্ডলী আছে মই সেই মণ্ডলীলৈ গৈ আছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। ময়ো প্ৰভু যীশুৰ আশীৰ্বাদত ভালে আছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি। ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি মই লিভিং ফাইট মিনিষ্ট্ৰী ভাল হেপং। हम लोग प्रभु का वचन को देखेंगे कि जब भी परमेश्वर का दास लोग खड़ा होता है वह समय हमेशा जो शारीरिक व्यक्ति है वो दबा के उसका आवाज को मतलब खत्म करने के लिए चाहता है। हालेलुया। हर जगह में हर मंडली में अगर सच्चाई व्यक्ति निकालने से उसको दबा के उसका आवाज को बंद करने के लिए शैतान कोशिश करता है। शैतान हमेशा कमजोरी आदमी का जीवन में जो व्यक्ति आत्मा से नहीं चलता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को नहीं मानता है, वो व्यक्ति का दिमाग में आत्मा में घुस के जो व्यक्ति आत्मिक है उसको दबाने के लिए, उसको मार देने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कोशिश करता है। वो अभी से नहीं, वो जमाना से चल के आया। जब हम लोग परमेश्वर का वचन को देखेंगे तो आदम का कितना बेटा था? फर्स्ट 2 था। क्या क्या नाम है? कैन एंड हेबेल। देखो जब कैन और एबेल दोनों परमेश्वर के लिए मतलब कुछ लेके आया, भेद लेके आया, तो वह समय में किसका भेद को ग्रहण किया? देखो कैन ने इसलिए गुस्सा हुआ क्योंकि उसका जो ऑफरिंग है उसको परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसका आत्मा, उसका दिल दिमाग, उसका जो कार्य था वो परमेश्वर का नजर में ठीक नहीं था। और इसका वजह से अपना ही भाई एबेल को उसने क्या किया? मार दिया। देखो हमेशा जो आत्मिक नहीं है वो आत्मिक व्यक्ति को दबाने के लिए, मार देने के लिए कोशिश करता है। कल परसों का बात, हम लोग का आसाम का बात नहीं बोल रहा है, कल परसों का बात मतलब अमेरिका में एक व्यक्ति था 31 इयर्स 31 साल का, वो परमेश्वर के लिए खड़ा था, वो कंट्री के लिए, अमेरिका देश के लिए वो खड़ा था। और वो हर एक बुराई चीज को उसने डायरेक्ट बाइबल का वचन को लेके लोगों का साथ वो डायरेक्ट बातचीत करता था, लोगों उसका साथ क्वेश्चन आंसर करने के लिए आता था। और वो समय में वो बोला कि एबॉर्शन मर्डर होता है। जो लेडीज लोग मतलब एबॉर्ट करता है बच्चा को, मतलब वो मतलब दवाई खा के या आप जाके एबॉर्ट करता है, वो मतलब एक मर्डर है, उसका बारे में डायरेक्ट बोलता था। जब आदमी लोग मतलब लड़की लड़की शादी होता है तो उसका खिलाफ में बोला, जब लड़का लड़का शादी हुआ उसका खिलाफ में बोला। और लोग प्रभु को विश्वास करना है, प्रभु का रास्ता में चलना है, जब उसने आवाज उठाया और पूरा देश का लोग उसका आवाज को सुनने लग गया, वो समय जब वो प्रोग्राम कर रहा था, वो समय में दूर जगह से मतलब उसको डायरेक्ट ये गर्दन में शूट किया। हालेलुया। और जिसका वजह से प्रेसिडेंट ट्रम्प, वाइस प्रेसिडेंट, वो लोग भी मतलब 2 दिन या 3 दिन पूरा अमेरिका में मतलब अमेरिका का जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, तो उसको मतलब वो लोग ने मतलब फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए दिया, मतलब टांग के रखा है। क्योंकि वो जब जिंदा था वो समय में बहुत सारा लोग सुधर के प्रभु का रास्ता में आया, जब वो मुर्दा हो गया तभी मतलब बुराई आदमी लोग चेंज होके प्रभु का रास्ता में आया। तो ये है शैतान का काम। मतलब जब हम लोग आदम का वंश से देखेंगे कैन और आबेल, तो वो समय से ही, शुरुआत से ही प्रॉब्लम है।
जब भी हमेशा मतलब देखता है, बाइबल का वचन को देखने से हम लोग देख पाता है कि जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है उसको हमेशा जो शैतान का साथ चलता है, जो अपना इच्छा से चलता है, वो दबा के रखता है। मंडली में, मिशन में, एरिया में, गांव गांव में जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है उसका साथ देने वाला लोग नहीं होता है, उसको दबाने वाला लोग होता है। तो अभी हम मसीही लोग ये जानना जरूरी है, अगर आप प्रभु का साथ चल रहा है मतलब आपको जानना जरूरी है कि हमेशा सच्चाई का साथ आपको खड़ा होना है। हालेलुया। बहुत सारा समय में हमारा मसीह समाज में क्या होता है, जहां में मेजोरिटी होता है वहां में सपोर्ट होता है। नहीं, ये गलत है। सभी लोग बोलो, मसीह विश्वासन के लिए जहां मेजोरिटी है वहां सपोर्ट देना गलत है। जहां प्रभु का वचन कहा है ऐसा ही करना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज देखो हमारा जीवन में, आपका जीवन में आपको ध्यान करना है, कोई अगर सच्चाई बोल रहा है, कोई अगर मतलब आपका गलतियां को दिखा रहा है, मतलब उसका खिलाफ आप नहीं होना है, तो आप खुद को सुधरने के लिए कोशिश करना है। तो वो समय में, वो जगह में भी ऐसा हुआ कि जब वो सच्चाई को बोलने लग गया, उसको दुश्मनी लग गया, और दुश्मनी होने का वजह से उसको डायरेक्ट मार दिया, शैतान घुस के मार दिया। तो आज भी आप मसीह होने का नाते, अगर आप परमेश्वर का वचन में खड़ा नहीं होके, अगर परमेश्वर का वचन में खड़ा होने वाला व्यक्ति से खिलाफ, मतलब आप शैतान का साथ देके आप मतलब परमेश्वर का काम को रुका रहा है, नहीं समझ पा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पढ़ेंगे बाइबल का वचन को। देखो, आत्मिक व्यक्ति को दबाने वाला कहां से शुरू हुआ? वो न्यू टेस्टामेंट पवित्र आत्मा का जमाना से शुरुआत हुआ, ऐसा बात नहीं है। ये जो आदम का वंश कैन और अबेल से शुरू हुआ। पढ़िए शरण, जेनेसिस चैप्टर 4। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कोई एक पहिलौठे बच्चे भेड़ चराने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चराई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरे भेड़ ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ ना कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रही है। हालेलुया। देखो, जब कैन और अबेल ने दोनों मतलब अपना कर्मों के द्वारा जो भी मिला है उसको परमेश्वर का सामने रखा, लेकिन कैन का जो ऑफरिंग था प्रभु का नजरों में वो ग्रहण योग्य नहीं था। इसका वजह से मतलब परमेश्वर कैन का जो भी किया है उसको रिसीव नहीं किया। लेकिन एबेल का जो परमेश्वर का नजरों में कर्म था, काम था, वो ग्रहण योग्य था, ऑफरिंग था, भेंट था, वो ग्रहण योग्य था। इसका वजह से उसको आशीष दिया, और जब एबेल को आशीष मिला वो आशीष को देख के कैन को जलन हुआ, और जिसका वजह से अपना ही खून का भाई को उसने मार दिया। जब हाबिल को मारा तो उसने मर गया, लेकिन उसका जो लाहू जमीन में बहाया वो लाहू चिल्लाया, और वो आवाज को परमेश्वर ने सुना। और कैन ने झूठ मारा कि मैं क्या अपना भाई का सुकीदार है क्या? लेकिन परमेश्वर जानता है, क्योंकि जो एबेल का जो खून है उसने रोआ और चिल्लाया, और परमेश्वर उसका आवाज को सुना। हालेलुया। आज हमारा जीवन में भी हमेशा ऐसा ही होता है। अगर आप सच्चाई से चलता है मतलब आपको हमेशा हमेशा शारीरिक व्यक्ति लोग जो शरीर का इच्छा से चलता है, जो
चर्च में आता है, जो प्रभु का वचन को पढ़ता है लेकिन मानता नहीं है, जो परमेश्वर को विश्वास करता है लेकिन वो वचन के अनुसार करता नहीं है, वो लोग हमेशा आपका खिलाफ होंगे। हालेलुया। तो आप मत सोचिए कि हम क्रिश्चियन है इसलिए सारा क्रिश्चियन हमारा सपोर्ट में होगा, नहीं होगा। हालेलुया। समझ रहे ना बात को? सब लोग क्रिश्चियन है, ये बात नहीं कि सब क्रिश्चियन आपको साथ देगा, वो बात नहीं है। जो आत्मिक है वो आत्मिक आपका साथ खड़ा होगा, जो शारीरिक है, जो बाइबल को जानता है लेकिन मानता नहीं है, जो चर्च में जाता है लेकिन पाप करने के लिए छोड़ता नहीं है, जो चर्च में आता है लेकिन दूसरा का बुराई करने के लिए छोड़ता नहीं है, जो चर्च आता है लेकिन चुगली मारने के लिए दूसरा का बुराई बात करने के लिए छोड़ता नहीं है, ये सब लोग आपका साथ नहीं देगा जब आप सच्चाई में खड़ा होगा। हालेलुया। तभी भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि बाइबल का वचन में लिखा है आपका शरीर को जो मार सकता है उसको मत डरिए, लेकिन आपका आत्मा को और शरीर को जो नरक में दे सकता है वो प्रभु को ही आपको डरना है, भाई मानना है। हालेलुया। आज चार्ली कर्क को अगर मार भी दिया, उसका शरीर मतलब मिट्टी से बनाया हुआ था, मिट्टी में मिल गया, फिर भी उसका आत्मा को मरने नहीं सका, क्योंकि वो परमेश्वर का साथ है। 31 इयर्स में वो पूरा देश को हिला दिया और बहुत आदमी लोग मतलब चेंज आया। वो पॉलिटिकली मतलब लोगों को चेंज किया, अच्छा लीडर को उसने इनकरेज किया लीडर बनने के लिए देश के लिए, और परमेश्वर के लिए अभी अमेरिका खड़ा हो रहा है। हालेलुया। तो उसको देखते हुए देखो, शैतान ने कोई किसी का दिमाग में घुस गया और उसको डायरेक्ट प्रोग्राम करते समय में, प्रीचिंग देते समय में डायरेक्ट गोली से मार दिया। 1 सप्ताह का बात है ये। हालेलुया। कैन और हाबेल का जीवन में क्या हुआ, और आपका जीवन में भी ये होने का चांसेस है। ये होगा बोल के आपको डरना नहीं है। जब आप परमेश्वर को विश्वास कर रहे हैं मतलब आपको ये शारीरिक मृत्यु को डरने का कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर आप प्रभु को विश्वास नहीं करता है तो आप ये शारीरिक मृत्यु को डरना जरूरी है। कब आप उद्धार का रास्ता को पाएगा, कब आप स्वर्ग जाने का रास्ता को पाएगा, कब आप पाप से पश्चाताप करके सही रास्ता में, प्रभु का रास्ता में आ पाएगा, उसको आपको डरना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग बाइबल का वचन को देखेंगे तो बाइबल में देखा है स्टीफन, कितने लोग जानते हैं स्टीफन बाइबल में? जब प्रेरित में हम लोग पढ़ेगा तो स्टीफन एपोस्टल नहीं था, प्रोफेट नहीं था, वो मंडली का एक डिकॉन था। सभी लोग बोलो स्टीफन एपोस्टल नहीं था, प्रोफेट नहीं था, पास्टर भी नहीं था, लेकिन ये एक साधारण डिकन था। हालेलुया। तो जब स्टीफन ने परमेश्वर का आत्मा से भर के जब प्रभु का वचन को बोलने लग गया, बहुत साइन एंड वंडर्स मिराकल होने लग गया, बहुत आत्मा चेंज होने लग गया, बहुत आत्मा मतलब परमेश्वर का राज्य में आने लग गया। वो समय में उसको पकड़ के लोग पत्थर से फेंक फेंक के क्या किया, हत्या किया, मार दिया। हालेलुया। जब भी परमेश्वर का साथ चलता है, जब भी मतलब आप सच्चाई में खड़ा होता है, वो आवाज को दबाने के लिए शैतान हमेशा प्लानिंग लेता है, फिर भी आपको डरना नहीं है। हालेलुया। आपका ये शरीर को मार सकता है लेकिन आपका आत्मा को कभी भी मार नहीं सकता है। और आपको जानना जरूरी है, ये संसार में आप कुछ दिन के लिए रह रहा है। हाँ, मेहमान का तरह है। आपका पास जितना भी पैसा रुपया हो, धन संपत्ति हो, आपका हो नहीं सकता है। कोई किसी को आपको छोड़ के जाना ही होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हमारा आदमी लोग जानना जरूरी है कि आपका शरीर को और आपका आत्मा को जो मार सकता है वो खुदा को आपको मान के चलना जरूरी है। आपको शारीरिक रीति से तांग कर सकने वाला को आपको डरना नहीं है। आप संसार में रहता है तो आपको, अगर आप सच्चाई में चल रहे मतलब आप कुछ भी गलती नहीं किया फिर भी आपको फंसाया जाएगा। बाइबल में लिखा है अपना दादा भाई, अपना पड़ोसी, अपना घर वाला, अपना जात, अपना गांव वाला ही आपको फंसाया जाएगा जब आप प्रभु का साथ चलेगा। हालेलुया। आपका दुश्मनी आपका परिवार से ही निकलेगा, आपका रिश्तेदार से ही निकलेगा, आपका गांव वाला, घर वाला से ही निकलेगा, आप अपना जात से ही आपका दुश्मनी निकालेगा जब आप प्रभु का रास्ता में चलेगा। हालेलुया। जब ये समस्या हो रहा है मतलब आपको जानना जरूरी है कि खुदा मेरा साथ है, इसीलिए हमको नफरत नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे खुदा को ही पहले ही नफरत किया।
हालेलुया। कितने लोग मतलब लोगों से बदनाम मिलने से बोल सकता है कि मैं परमेश्वर का साथ चलने का कारण हमको बदनाम किया, वो कुछ भी नहीं है। कितने लोग बोल सकते हैं? हालेलुया। मतलब ऐसा होता है जिससे आप आशा नहीं करता है बदनाम के लिए, फिर भी आपको बदनाम मिलता है, आपको मतलब सताव मिलता है, तो वो समय में भी आप मतलब बोल सकते हैं क्या कि मैं खुदा का साथ चल रहा हूं, इसीलिए कुछ भी नहीं है। बोलने वाला बोलने दो, करने वाला करने दो। कितने लोग कर सकता है? हालेलुया। समझ रहे ना मेरा बात को? अगर आप प्रभु का साथ चल रहा है मतलब आपका सत्यता का जो आवाज है, आपका जो आत्मिक आवाज है, उसको दबाने के लिए आपका खिलाफ लोग बोलेगा। तब आपका जो सत्य से करने वाला काम, जो प्रभु का साथ चलने वाला, जो आप प्रभु का वचन बोलने वाला, उसको आपको रुकना नहीं है। बहुत सारा जगह में चर्चेस में ऐसा होता है ना, कभी कभी मंडली में पास्टर को बोलता है, पास्टर ठीक नहीं है, 3-4 विश्वासी ने, तो पास्टर भी बोला है ठीक है हम पास्टर नहीं करेंगे। आपको समझ में नहीं आया प्रभु का राज्य का बारे में। कभी कभी क्या हो जाता है, पास्टर ने कोई किसी मतलब व्यक्ति को बोलता है कि अब ये काम करो, ये काम करो, करने में तो अच्छा ही किया, आप दिल से किया, प्रार्थना करके किया, लेकिन लास्ट में कोई ने बोला नहीं उसको, वो तो ऐसा ऐसा, उसको क्यों दिया? आप सुनने से छोड़ो हम करेगा ही नहीं। मतलब आपको प्रभु का राज्य का बारे में आपको समझ में नहीं आया। हालेलुया। जब आप कुछ कर रहा है, मतलब कुछ प्रीचिंग दे रहा है, कुछ प्रभु के लिए काम कर रहा है, प्रभु का वचन को मान के चल रहा है, और आपका खिलाफ कोई भी नहीं बोल रहा है, मतलब आप प्रभु का इच्छा से नहीं चल रहा है। समझ रहे ना बात को? सामने वाले को बोलो, हे दोस्त, अगर आप प्रभु के लिए कुछ कर रहा है, प्रभु का वचन को मान के चल रहा है, मतलब आपका खिलाफ कुछ ना कुछ शैतान बदनाम लेके आएगा। उसी में आपको निराश नहीं होना है। और सामने वाले को बोलो, हे दोस्त, अगर आप प्रभु के लिए बहुत कुछ कर रहा है, चर्च में आ रहा है, गीत गा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अगर आपका खिलाफ कुछ शब्द नहीं है, मतलब आप प्रभु का इच्छा में नहीं है। डायरेक्ट बात है। हालेलुया। समझ रहे ना बात को? हम ऐसा प्रभु का दास को नहीं देखा जो मतलब मेरा अगेंस्ट में क्यों बोला, हम प्रभु का इतना काम करके मेरा अगेंस्ट ही होते रहता है, ऐसा तो हम जेन्युइन मतलब सत्य से चलने वाला प्रभु का दास को हम ऐसा बोला को नहीं सुना। तो वो लोग बोल रहे कि मेरा खिलाफ जितना बोला बोलने दो, लेकिन हम जो प्रभु ने हमको सौंप दिया उसको हम करके ही छोड़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैन और आबेल का बात को देखिए, उसका भाई ने मार दिया, फिर भी उसने प्रभु का इच्छा को पूरा करने को नहीं छोड़ा, मर गया फिर भी किया। हालेलुया। स्टीफेन को लोगों ने पकड़ा और पत्थर को उठा के मार दिया, फिर भी उसने नहीं बोला कि हम प्रभु को छोड़ देगा, अभी हम शांति से जिएगा, वो कभी नहीं बोला। हालेलुया। जब उसको पत्थर से मार रहा था, वो दर्शन में देखा, वो यीशु मसीह खड़ा होके उसको वेलकम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे ना बात को? तो आज आपका जीवन में अगर आपका मंडली वाला हो या घर वाला हो या गांव वाला हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी क्रिश्चियन हो, हाथ में बाइबल पकड़ने वाला व्यक्ति हो, अगर आपका खिलाफ बोल रहा है, मतलब आपको दुख होना है कि नहीं होना है? नहीं होना है, क्योंकि आप परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने का कारण, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने का कारण शैतान गुस्सा होके कभी कभी बाइबल पकड़ने वाला व्यक्ति का मुख में रह के आपको नाराज करने के लिए, निराशा करने के लिए बातें आप सुनना पड़ता है। तभी भी आपको याद रखना है कि परमेश्वर का राज्य में ऐसा ही होता है। हालेलुया। प्रभु का राज्य में ऐसा ही होता है, आपका सोच जैसा नहीं होता है। हालेलुया। बहुत सारा लोग मतलब बदनाम को सहल नहीं सकता है, कुछ एक बात नेगेटिव, मतलब हमेशा आप क्यों अच्छा को सुनने के लिए तरसता है। वो दारू पीने वाला को देखा आप लोग, जब दारू पी रहा है, दूसरा सब लोग खराब है, अभी मेरा दोस्त है, अभी सबसे अच्छा है, लेकिन दारू पी के दोनों बातचीत कर रहे हैं। कभी वो दोनों मारपीट भी हो रहा है और नेक्स्ट दिन को पीने से, निशा होने से अभी सबसे अच्छा व्यक्ति बोलेगा, सब लोग खराब है। हालेलुया।
शैतान झूठ मूठ में लोगों को अच्छा अच्छा बात को सुना के मतलब वो अपना दुनिया में, अपना बंधन में, शैतान का जेल खाना में, पाप का जेल खाना में आदमी को रखता है। उसी से बाहर निकल के आने का समय हो चुका है। हालेलुया। हमेशा आपको रेडी होना है कि मेरा खिलाफ कोई बोलो। कोई भी इच्छा नहीं किया। अगर आप प्रभु का साथ चल रहे हैं मतलब आप मेरा खिलाफ बोलो, नहीं बोलने से भी आप उसका साथ कुछ लेन देन नहीं है, फिर भी आपका मतलब कुछ मतलब बुराई गुनगुना रहा है, ये होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी आप सोचिए, एक समय में जब आत्मिक नहीं था, हम ये बात को समझ में नहीं आता था, ये प्रभु का काम को बहुत दूर में कर रहा है, उसका खिलाफ में बोलने का मेरा क्या हक है? हम ना उसको देखा, ना उसका साथ मैंने चला, ना उसका साथ मैंने बैठा, ना उसने मेरा कुछ गुनाह किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी कई जगह में 3-4 मिलके उसका ही खिलाफ बोल रहा है। ये शैतान का काम है कि नहीं? हालेलुया, बात को समझ रहा है ना? आपका परिवार का आथना भी 10 रुपया भी 20 रुपया भी नुकसान ही नहीं किया और फिर भी आपको उसका नाम कोई लेके मतलब दौड़ा रहा है। मतलब आप सोचिए कि आपका मुख में, आपका दिमाग में ऑलरेडी शैतान घुस चुका है। हाँ, हालेलुया। अब ये शैतान का बंधन से आपको आजाद होके परमेश्वर का राज्य में चलना जरूरी है। और जब आप परमेश्वर का राज्य में चलेंगे, ऑपोजिशन पार्टी हमेशा होता है। जब फुटबॉल खेलता है तो ऑपोजिशन पार्टी होने से क्या होता है, वो जो मतलब स्मार्ट लोग भी मतलब थोड़ा सा टारगेट लगाना पड़ता है। तो अभी आप प्रभु का राज्य में है, मतलब शैतान आपका ऑपोजिट पार्टी है। हालेलुया, वो आपका खिलाफ बोलेगा ही। हम ऐसा प्रार्थना नहीं करेगा कि यीशु का नाम में आपका खिलाफ जो बोल रहा है अभी से स्टॉप होना है, ये प्रार्थना कभी होता ही नहीं। हालेलुया, यीशु का नाम में आपको सब लोग रेस्पेक्ट करना है, वो होता ही नहीं। यीशु का नाम में आपका बदनाम कोई भी ना करो बोल के हम प्रार्थना कर सकता नहीं, करने से भी काम होगा ही नहीं। हालेलुया। अब बाइबल का इतिहास को देखिए, बाइबल में जितना भी प्रभु का साथ चला उसको मतलब सताया गया, उसका खिलाफ खड़ा हुआ शैतान, लोगों को खड़ा किया। हालेलुया, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो अभी से आप बोल रहे हैं एक ही मंडलीते থাকে ही मंडलीर मानु ভাল নহয়, नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रभु का राज्य को। हालेलुया, हर मंडली का आदमी पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति नहीं है। हालेलुया, आज कोई किसी का मन अच्छा होगा, काल को निराशा होगा, शैतान आके आपका मुंह में काम करेगा, वो समय में आपको उल्टा पुल्टा बोलेगा ये बात को लेके, लिविंग फेथ मिनिस्ट्री मंडली ठीक ना तो आपको समझ में नहीं आ रहा है परमेश्वर का राज्य क्या है। हालेलुया, हम इसलिए बोला है दुश्मनी बाहर से खड़ा नहीं होता है, बदनाम देने वाला बाहर से खड़ा नहीं होता है, अपना घर से ही निकलता है, अपना खून वाला रिश्तेदार से निकलता है। बाइबल को देखिए, आदम उसका 2 ही बेटा था, उसमें भी एक प्रभु का साथ चलता था, एक प्रभु का साथ नहीं चलता था, दिखाने के लिए चलता था। लेकिन लास्ट में क्या किया, जो प्रभु का साथ चलता है आत्मिक आवाज को दबाने के लिए शैतान उसका दिमाग को, शरीर को यूज किया। आज भी ये होगा हमारा जीवन में, तो आपको जानना जरूरी है। हालेलुया, आपका लड़ाई लोगों से नहीं है, मंडली से नहीं है, आपका घर वाला से नहीं है, आपका युद्ध शैतान से है। हालेलुया, आपका जो काम है परमेश्वर का साथ चलते रहो, बोलने वाला बोलते रहो, भोगने वाला भोगते रहो। अगर ये आपको कर सकता है मतलब आप आशीषित व्यक्ति है। हालेलुया, परमेश्वर आपको लेके बहुत संतुष्ट होगा, खुश होगा। हम लोग देखेंगे बाइबल का इतिहास बहुत सारा ऐसा है, लेकिन अभी हम लोग एक को देखेंगे, जॉन द बैप्टिस्ट किया जॉन को लिखा है वो अलग है, हाँ, यीशु का सेला। और जो जॉन द बैप्टिस्ट है वो यीशु से पहले जन्म होके यीशु का रास्ता को, यीशु का काम को सीधा करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। वो जॉन द बैप्टिस्ट का बारे में हम लोग देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 14, 3, 4, 5, 6। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए वो
उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वो एक भविष्यद्वक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियस की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। 7, 8, 9 पढ़ो। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वो अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। पढ़िए। राजा दुखी हुआ और अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। थैंक यू। यह एक बड़ा घटना हुआ। हेरोद उसने अपना भाई का बीवी को ही रख दिया। तो प्रभु का दास, प्रभु का भविष्य दाता ने क्या किया? वो उचित नहीं है। अपना ही भाई का बीवी को अपना ही बीवी बनाना वो गलत बात है। उसने सच्चा को बोला था, तो उसको जलन होके, गुस्सा होके क्या किया? जब बर्थडे आया, बर्थडे में उसका बेटी ने अच्छे से डांस किया। डांस करने में लास्ट में क्या मांगा? जो मांगो उसको देगा बोला। तो उसका माँ ने उसका बेटी को बोला कि अभी यूहन्ना का गर्दन, क्योंकि जेल खाना में रखा गया। हालेलुया। तब वो राजा मालूम था कि यूहन्ना को काटना आसान काम नहीं, क्योंकि लोग उसको प्रभु का जन मानता है, प्रभु का दास मानता है। फिर भी उसने बाधा किया, इसलिए उसको काटना पड़ा। हालेलुया। देखो, यूहन्ना ने कुछ गलती नहीं किया, लेकिन उसने राइट सच्चा बात को बोला कि अपना भाई का बीवी को मतलब अपना बीवी बनाना वो गलत बात है। हालेलुया। तो वह समय में उसका गर्दन को काट दिया गया। सच बात को बोला, गर्दन को काट दिया गया। आज भी देखो, जो लोग सत्य बात को बोलता है उसका आवाज को दबाया जाता है। शैतान ऐसा काम करता है, अगर आप सच्चाई के लिए खड़ा होगा, लोग आपका आवाज को दबाने के लिए आपका खिलाफ में कुछ कुछ बदनाम देके आपको निराशा करके, था ठीक है, मिल के रहना अच्छा है, वो शैतान का काम है। हालेलुया। सभी लोग बोलो, मिल के रहना, मिल के रहना, सबका साथ मिल के रहना अच्छा है। यह शैतान का काम है। नहीं समझा? बाइबल में लिखा है, संसार का साथ दोस्ती मत करो। जो संसार का साथ दोस्ती करता है वो प्रभु का साथ क्या है? दुश्मनी है। याकूब चैप्टर 4:4। सभी लोग बोलो, जो लोग संसार का साथ दोस्ती करता है, संसार का लोगों का साथ दोस्ती करता है, वो परमेश्वर का विरुद्ध है। जो परमेश्वर का साथ दोस्ती करता है वो संसार का लोगों का नजर में दुश्मनी है। हालेलुया। कैसा चलेगा आप? कैसा चलेगा आप? कौन सा रास्ता में चलेगा? अगर यीशु का साथ चलेगा मतलब देखो, लेकिन जो हाथ में बाइबल पकड़ता है, मरा हुआ आदमी को तो हम लोग सेवा करने नहीं मिलता है। मरने का बाद तो स्वर्ग या नरक विसर ही है बाइबल में लिखा। तो हमारा बाइबल पकड़ने वाला लोग गया कल को शाम को जा रहा था। संसार का साथ दोस्ती है कि नहीं? क्योंकि वो लोग का पास समाज है, वो लोग का पास क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप है। जब बॉस ऑर्डर देगा तभी जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप नो बोलेगा तो आपको बोलेगा ये तो दुश्मनी है, ये तो खराब व्यक्ति है। अभी आप प्रभु का साथ चलेगा, कुछ कुछ जो परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं मिलता है उसको नो बोलेगा, मतलब आप खराब व्यक्ति है। गांव में, समाज में, एरिया में आप खराब व्यक्ति है लोगों का नजरों में। हालेलुया। लेकिन आप प्रभु का नजरों में क्या है? एक्सेप्टेबल है। बहुत सारा लोग मतलब मिल के रहना को नहीं समझता है। मिल के रहना मतलब क्या है? उसने मेरे खिलाफ बोला फिर भी हम उसको कुछ नहीं बोला, ये मिल के रहना है बाइबल का नजरों में। उसको बदला नहीं लिया, हम खून का बदला खून नहीं किया, खराब बोलने का बदले हमने खराब नहीं बोला, वो मिल के रहना है, प्यार से रहना, उसी को कहता है। मतलब ये बात नहीं कि हाँ ये पी रहा है मतलब उसका साथ हम जाएगा, वो कुछ मतलब कर रहा है मतलब उसका साथ हम जाके उसका साथ करेगा, ये मतलब संसार का साथ दोस्ती बोलता है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। अगर आप जिस दिन संसार का साथ दोस्ती बनेगा उस दिन आप प्रभु का दुश्मनी है। और जब भी आप आत्मिक बन के सच्चाई में खड़ा होता है तो आपका आवाज को दबाने के लिए लोग आपका खिलाफ में खड़ा होता है। आपको जानना जरूरी है। तो वह समय में आपको निराशा नहीं होना है। हालेलुया। तो आपको जानना जरूरी है, जब आप प्रभु का साथ चलेगा मतलब आपका अगेंस्ट, आपका खिलाफ, आपका बुराई बोलने वाला लोग होगा। जिस दिन आप प्रभु का साथ चलने के लिए छोड़ देगा उसी दिन आप अच्छा बनेगा सबके लिए। हालेलुया। लोग आपको दारू पी के गिरने से भी, वो तो पीता है फिर भी वो अच्छा आदमी है बोलता है। बहुत सारा मुख से हमने सुना है, पीता है फिर भी अच्छा आदमी है। हाँ, क्रिश्चियन नहीं फिर भी बहुत अच्छा आदमी है। आप कौन सा नजरिया से देख रहे हैं? हालेलुया। आप बोलिए तो यीशु को विश्वास नहीं करता है और बाइबल में लिखा है कोई भी परमेश्वर का इच्छा से नहीं चलता है, कोई भी अच्छा आदमी नहीं। मतलब जो लोग प्रभु का वचन को नहीं मानता है वो लोग अच्छा आदमी नहीं है। जो लोग प्रभु का वचन को मानता है वो लोग परमेश्वर का दया से, ग्रेस से अच्छा आदमी बन गया। हालेलुया। तो आप बोल रहे कि हमारा क्रिश्चियन लोग ही ठीक नहीं है, देखो ना दारू पी रहे फिर भी बहुत अच्छा आदमी है बोल रहे हैं। सामने वाले बोलो हे, क्या बात बोल रहा है। हालेलुया। समझ रहा है ना? बातों बातों में हमारा मुंह से ऐसे निकल जाता है क्रिश्चियन लोग ही ठीक नहीं है। मतलब वो दारू पी रहा है फिर भी अच्छा है, वो थोका रहा है, मतलब कुछ विवेचर कर रहा है, कुछ रहा है, मतलब वो ठीक ही है। तो मतलब आप, मतलब आपका कुछ मदद किया, कुछ अच्छा बात बोला, मतलब आपके लिए ठीक है। लेकिन परमेश्वर का नजर में, आत्मिक जगत में वो तो परमेश्वर का खिलाफ है। हालेलुया। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? आप कौन सा आवाज को उठाएंगे? केन का आवाज को उठाएंगे ना हेबेल का आवाज को उठाएंगे? हालेलुया। तब आपको मर्डर करने के लिए शैतान रेडी है, फिर भी आप परमेश्वर के लिए अगर खड़ा होंगे, आपका शरीर को कुछ भी कर सकने से भी आपका आत्मा को परमेश्वर से कुछ कर नहीं सकता है। आपका खिलाफ बोलने से भी, आपको अत्याचार करने से भी आपका आत्मा में कुछ भी असर नहीं होता है। आप शांति से खा सकता है, जी सकता है। हालेलुया। देखिए बाइबल में लिखा है, ये इतिहास गवाह है, परमेश्वर का वचन गवाह है। अगर आप प्रभु का साथ चलेंगे मतलब आपका आवाज को दबाने के लिए लोग खड़ा होंगे। पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 5 10, 11, 12। आंनि नाव बयबो फरायफानि बर'आव जायफ्रा धोरोमिया हाबा मावनानै नासयजादों बिसोरो बोर होजाग्रा, सोरगोनि रायजोआ बिसोरनिनो। नोंसोरो आंनि लागै निन्दिजाब्ला, नासयजाब्ला आरो नोंसोरो नंखायै इनाय बाथ्राफोर बुंजाब्ला नोंसोरो बोर होजाग्रा। नोंसोरो खुसि जा आरो रंजा, मानोना नोंसोरनि सोरगोआव मोननांगौ गेदेरथार बेबादिनो नोंसोरनि सिगां फैनाय नाबिफ्राबो नासय जादोंमोन। देखो आप देखिए, आपसे पहले जो लोग परमेश्वर का लोग था वो लोग को भी सताया गया, वो लोग को भी बदनाम किया गया, वो लोग को भी दांदा दिया गया। तो आप धन्य है, जब आपका खिलाफ बोलता है तो आपके लिए स्वर्ग में आशीष है। हालेलुया। सभी लोग बोलो, जब मेरा खिलाफ लोग बोलता है मतलब स्वर्ग में मेरा आशीष जमा होता है। याद रखना। कोई भी नहीं समझा। अगर ये बात को समझने से आपको हमको खराब बोला, हम खराब बोलेगा, वो नहीं होगा। हालेलुया। जब आपने खराब बोलने वाला का साथ में जाके खराब बोला, गाली देने वाला का साथ में जाके आपने उसको मतलब खुद को अच्छा साबित दिखाने के लिए कुछ बोलने गया, मतलब आपका स्वर्ग का जो आशीष है वो माइनस होके जा रहा है। हालेलुया। किसके लिए आप खड़ा होंगे? सत्य के लिए न झूठ के लिए? हालेलुया। जिस दिन आप सत्य के लिए खड़ा होंगे, परमेश्वर के लिए खड़ा होंगे, आत्मा से चलेंगे, उसी दिन आपको दबाने के लिए कोशिश करेंगे, आपका खिलाफ होंगे, फिर भी आपको कुछ टेंशन नहीं होना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे।